ओके। सो मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने पीछे जाकर के थोड़ा बहुत रिकैप किया है जो हम लोगों ने सीखा। बट इफ यू हैव, या आपको याद है कि हम लोगों ने क्या सीखा है ना? Few points, if you could quickly tell me what you have learned so far. What have you learned so far? Like in quick pointers, no long explanations. In quick pointers, if I would like to know. So, if anybody would like to share, what? हमें 5 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड किया था कि हम कैसे समझेंगे कि जो थॉट आ रहा है ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है कि शैतान की ओर से आ रहा है। हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एंड अनसीन वर्ल्ड में हमारे लिए चीजें हमारे फेवर में कैसे हो सकती है एंड हाउ वी कैन मेजर देम। एंड पॉसिबिलिटीज के बारे में हमने बात की थी कि सही और गलत दोनों का पॉसिबिलिटी अनसीन वर्ल्ड में होता है, बट हाउ वी आर मेजरिंग दैट विल डिसाइड कि हमारा रियलिटी क्या बनेगा। Okay, very good. A few things that you could share. Anybody else would like to add something? Okay, so no problem. See, one thing I want to, before I start today's session, I want you to quickly go to 2 Corinthians chapter 2, verse 11. 2 कुरिन्तियों उसका दूसरा अध्याय उसका 11वां वचन। या कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का दाव हम पर ना चले। ठीक है। शैतान का हम्म, दाव हम पर ना चले, ताकि हम, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहें। तो हमें उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? ताकि उसका दाव हम पर ना चले। तो शैतान का दाव हम पर नहीं चलना चाहिए, इसीलिए हमें उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। इसका मतलब ये है कि उसकी युक्तियों को हमें जानना है ना? आपको पता है कि जब शैतान स्वर्ग से नीचे गिराया गया, क्या वो अकेला नीचे गिराया गया? नहीं, सर नो। उसके साथ अकेला कितने नहीं तो था। भी स्वर्गदूत गिरे, 1/3 ऑफ द स्वर्गदूत उसके साथ नीचे आए। राइट। वी नो दैट सो मेनी हम्म, एंजल्स जो उसके साथ नीचे गए, है ना? इसीलिए तो वचन कहता है कि वो शुरुआत से ही झूठा है। वो शुरुआत से ही हम्म, झूठा है। शैतान जो है वो शुरुआत से ही झूठा है। उसे ऐसा क्यों बोला गया कि वो शुरुआत से ही झूठा है? शैतान को शुरुआत से ही झूठा इसीलिए बोला गया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जब धरती पर गिराया गया उसके बाद उसने झूठ बोलना शुरू किया। वो पहले से ही झूठा है, क्योंकि स्वर्ग में भी उसने उन स्वर्गदूतों को झूठ बताया कि मैं ये हूं, मैं हूं। इसीलिए वो स्वर्गदूत भी उसके अग्रीमेंट में आए। वो जो स्वर्ग में स्वर्गदूत हम्म, थे, वो भी कुछ स्वर्गदूत ऐसे थे जिनके ऊपर में इसने अपना झूठ बोला और उन स्वर्गदूतों को अपने अग्रीमेंट में लाया। इसीलिए वो सारे भी गिराए गए उसके साथ, क्योंकि वो लोग भी उसके हम्म, अग्रीमेंट में आ गए। वो पहले से ही झूठ बोलता है। झूठ बोल के उसने इवन वहां के स्वर्गदूतों को भी कन्विंस किया जिनको अपने अग्रीमेंट में लाया। इसीलिए तो वो सारे नीचे गिरे जो उसके अग्रीमेंट में आए। हम्म, और हम्म, अब फॉलन एंजल्स नीचे आने के बाद बाय बाय टाटा करके एक दूसरे को छोड़ के चले गए क्या? नो। दे आर अ ग्रुप। एक ऑर्गेनाइजेशन की जैसे वो ऑपरेट करते हैं, इस धरती के ऊपर हम्म, ऑपरेट करते हैं। और सबसे पहली बात है, ये जो धरती के ऊपर ऑपरेट करने वाली ये स्पिरिट्स हैं, इन्होंने धरती को नहीं बनाया है, परमेश्वर ने धरती को बनाया है। और शैतान ने अपने आप की घमंड अकड़ में आकर के उसने अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन खुद ही बना लिया। और क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन बनाया, अपने दुश्मन के बच्चों को अब वो तड़पा रहा है। जब वो उनकी अपने दुश्मन के बच्चों को तड़पाता है, उन्हें पता है कि इनके पिता के साथ इनका संबंध खराब होगा, अपने पिता के साथ ये अपना संबंध ठीक नहीं रख पाएंगे। इसीलिए वो हमें परेशान करता है, धरती के ऊपर के लोगों को वो ब्लाइंड ब्लाइंड करके उनके ऊपर में ऑपरेट करता है, उनको देखने नहीं देता सच्चाई को। झूठ बोलता है, रॉन्ग थॉट्स उनको देता है, गलत बातें उनके जीवन पर बोलता है। अब जैसे विनीता ने अपना और अलग अलग माध्यम से बोलता है, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा,
गलत हेट्रेड के द्वारा कोई हेट्रेड में उकसा देता है किसी को आपके प्रति, और वो हेट करके आपको कुछ कर्स बोल देते हैं, या आपके जीवन के ऊपर गलत घोषणाएं करते हैं। विनीता का एक्सपीरियंस है, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उन्होंने बताया कि तेरे जीवन में ये होने वाला है, तेरे पास एक ही बच्चा रहेगा, उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में एनीथिंग एनीथिंग बकवा, ये सब जो बताया कि ऐसा होगा। तो क्या बोला उसने, अपने प्लान्स को प्रकट किया उसने। तो शैतान की, मतलब दोनों बच्चे छोड़ेगी तभी तेरी लाइफ बनेगी। जब तू उस घर से निकलेगी और दोनों बच्चों को छोड़ के निकलेगी तभी तेरी लाइफ बनेगी। नहीं तो अदरवाइज नहीं तेरा बनेगी। लाइफ बहुत खराब हो जाएगा। और अगर तू बच्चों को छोड़ेगी तो तेरे को एक अच्छा जॉब मिलेगा सब, फिर तू वापस से 10-15 साल के बाद अपने बच्चों से वापस मिल जाएगी। या एंड क्या ये सच है, कभी ऐसा हो सकता था 10-15 साल बाद वो बच्चे कितने बड़े हो जाते और वो इसे कितना हेट करते कि तुम हमारे बचपन में हमें छोड़ करके चली गई। बट इसी चीज को उस एस्ट्रोलॉजर ने इतना ज्यादा उसके दिमाग पर डाला कि ही वॉज प्रिपेयरिंग हर दैट शी शुड रन अवे फ्रॉम द हाउस, लीविंग बोथ हर चिल्ड्रन। एंड क्या जिंदगी वो देने चाहता था, वो कंटिन्यूअसली नाश घात और चोरी की जिंदगी उसके लिए उसने बनाई थी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छे प्लान्स है। मैंने आपको पहले ही बताया कि शैतान क्या करता है, वो कॉपी करने वाला व्यक्ति है। जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए प्लान्स बनाए हैं, उसने कंप्लीटली ऑपोजिट प्लान्स बनाए हैं। कंप्लीटली ऑपोजिट प्लान्स उसने बनाए हैं। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हमारा नाश हो। परमेश्वर ने हमारी उन्नति के प्लान्स बनाए, उसने हमारे डिस्ट्रक्शन के प्लान्स बनाए हैं। और वो चाहता है कि हम उन प्लान्स के ऊपर में चले, उन प्लान्स के ऊपर में हम वर्क करें। दैट इज द दैट इज द डिजायर ऑफ द एनिमी। ये शैतान का डिजायर है, जो कि वो हमारे जीवन पर लाना चाहता है। और उसके लिए उसके जो ये जो स्वर्गदूत जो नीचे गिराए गए, जो अभी दुष्ट आत्माओं में, सॉरी, डिफरेंट डीमंस में कन्वर्ट हो गए, वो डीमंस ऑफ स्पिरिट्स ऑफ इंफर्मिटी को लाते हैं, स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन को लाते हैं, स्पिरिट ऑफ रॉन्ग बिहेवियर, रॉन्ग थिंकिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे ऑपरेट थ्रू दैट। जैसे परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है हीलिंग के लिए, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है फाइनेंसेस को लेकर, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है ओपन डोर्स के साथ में, अलग अलग चीजों के साथ में, एक वर्ड ऑफ विजडम के साथ में। उसी तरीके से डिस्ट्रक्शन के अंडर में आने वाले सारी गलत चीजों के लिए स्पिरिट ऑफ डेथ, तो एक्सीडेंट्स करवाने वाली एक स्पिरिट होती है। ये कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं, ये स्पिरिट्स हैं। अलग अचानक से एक दिन सुबह उठ रहे हो और एक अलग तरीके का पेन, एक अलग तरीके की तकलीफ, एंड वहां से कुछ एक नई बीमारी शुरू करता है। ये सब क्या चीजें हैं? ये सब उनके काम है जो वो करते हैं संसार के लोगों के ऊपर में। दिस इज द वे दे ऑपरेट। और द बेस्ट द बेस्ट वे इन विच दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, जो तरीका बेस्ट है जिसके द्वारा वो अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, वो है आपके सेंसरी ऑर्गन्स। आपको अचानक से गलत फील होने लग जाएगा, अचानक से रॉन्ग थॉट्स आने लग जाएंगे, कोई कारण न होते हुए भी आप डिप्रेस्ड फील करोगे। These are the ways in which they try to gain access। और फिर इसके ऊपर अगर आपने कुछ गलती कर दी और उस गलती को रिपेंट नहीं किया, परमेश्वर से माफी नहीं मांगी, एंड यू आर लाइक जस्टिफाइंग कि कोई बात नहीं, मेरे साथ भी बुरा हुआ तो मैंने बुरा कर दिया, सो नाउ यू आर हैप्पी डूइंग द रॉन्ग थिंग, दैट बिकम्स अनदर वे इन विच दे कैन एंटर, दैट बिकम्स अनदर वे इन विच दे कैन एंटर एंड स्टे इन यू। सो इस तरीके से उनका काम काज है, आपके सेंसरी ऑर्गन्स को पूरी तरीके से वो ऑपरेट करते हैं इन रॉन्ग वेज। एंड दैट इज द रीजन हमने बहुत ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बहुत ज्यादा टाइम देकर के ये पूरा हफ्ता हम लोगों ने सब चीजों को देखा कि किस तरीके से हमारी सेंसरी ऑर्गन्स, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बाइबल नहीं बोल रही है, इन दिस वर्ल्ड जो लोगों ने डीप स्टडीज की है इनके ऊपर में, जो लोगों ने देखा है कि ये कितने लिमिटेड है,
दे हैव सम लिमिटेशंस। आंखों से देखने वाली चीजों का भी एक सीमा है जहां तक हम देख सकते हैं, उसके आगे की चीजें नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखों से भी हम भरमाए जा सकते हैं। अगर एक पोलर बेर का कलर ब्लैक है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि रियलिटी में जो है वो शायद मुझे दिखे ही ना, क्योंकि उसके ऊपर एक फर कवर होता है जिसके ऊपर लाइट गिरती है और वो व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करती है। तो देर इज समथिंग एल्स, लेकिन मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। वाई? बिकॉज अगेन देर इज सम लिमिटेशन, एक सीमा है वहां, उसके आगे हम नहीं देख सकते। एक सीमा के आगे हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल बहुत बेसिक बात है। अगर मैं एक पर्दा लगाकर पीछे कुछ कर रही हूँ और पीछे कुछ भी गलत कर रही हूँ, और तुम्हें यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, यू कैनॉट सी बियॉन्ड दैट पर्दा। उस पर्दे के ऊपर जाकर आप नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज वो चीजें छिपी हुई है। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग से देखता है, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिखाता है, वो चीजें आपके आंखों से देखी हुई बातों तक सीमित नहीं होती। वो उसके आगे की भी चीजें आपको दिखाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि आंखों से हमारा माइंड का अलग अलग इल्यूजन होता है। तो माइंड का एक इल्यूजन ये है, एक हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति की कोई भी एक चीज अगर अच्छी लग गई तो हमें लगता है वो पूरा व्यक्ति ही अच्छा होगा। अगर वो व्यक्ति दिखने में अच्छा है तो हाँ, इसके सोच विचार भी अच्छे होंगे, इसके थॉट्स भी अच्छे होंगे, इसका इसका नौकरी भी अच्छा होगा, इसका मन भी अच्छा होगा, इसके काम भी अच्छे होंगे। ऐसा हमें लगने लगता है, और उसी तरीके से शैतान हमें डिसीव करके रॉन्ग लोगों के साथ कनेक्ट करता है। सो ऐसी अनेक 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 चीजें हैं। ऐसी अनेक चीजें हैं जिसके द्वारा हम डिसीव किए जाते हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि अगर एक इंसान को पता ही नहीं है कि वो डिसीव किए जा सकता है, इन चीजों में लिमिटेशंस है, तो उसे जो फील होता है, देन दैट पर्सन विल वॉक अकॉर्डिंग टू द फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह उठ करके मुझे लग रहा है अचानक से मेरे पैरों में कुछ स्वेल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, अगर मैं फोकस करूं उसी तरफ कि मुझे यही फील हो रहा है, यही मेरी अभी रियलिटी, हाँ यही रियलिटी है। सो मैं जितना उसके ऊपर में फोकस्ड एफर्ट डाल करके उस चीज को उस तरीके से मापूंगी, अचानक से वो चीज, शैतान कुछ डालना चाह रहा था, नाउ आई एम अग्रीइंग टू इट बिकॉज ऑफ माई फीलिंग्स, मैं अपनी फीलिंग्स के द्वारा उस चीज के साथ अग्री कर रही हूँ। उसे अग्रीमेंट की जरूरत होती है, उसे परमिशंस की जरूरत होती है उसको आपके जीवन में लाने के लिए। वो जो नेगेटिव प्लान है, अगर उसने प्लान किया है कि आपके पैर को पकड़ के वो आपके आने जाने की चीजों के ऊपर में दिक्कत करे, आपको पैर में दर्द दे, बिकॉज दर्द अगेन इज अ प्रोडक्ट दैट कम्स बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटीज एंड प्रॉब्लम्स। तो अगर उसने एक स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी भेजी है और वो भेजी है, अब वो तब तक आपके जीवन में फुल काम नहीं कर पाएगी जब तक आप अग्रीमेंट में नहीं आओगे। और अग्रीमेंट में लाने के लिए ही विल गिव यू सम फीलिंग्स। सो अचानक से सुबह उठ करके अगर मैंने फील करना शुरू कर दिया, फील कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, आई थिंक मेरे पैर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैर में कुछ हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी वेन्स में कुछ तकलीफ आ रही है। द मोमेंट यू से ओके टू इट, यू आर काइंड ऑफ गिविंग अ परमिशन। एंड सेटन लीगल ग्राउंड्स पे वर्क करता है, ही गेट्स योर agreement first. Once the agreement is done, he actually brings that spirit of infirmity to stay in your leg. And that's how they operate. That's how they operate. So they make you feel things, and then according to that, now they make you see some things, constantly दिखा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैरिज में तो तकलीफें आएंगी ही, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैरिज में तो तकलीफें आएंगी, मैन आर लाइक दिस, मैन आर लाइक दैट। अब वो कॉन्स्टेंटली अगर हम उस चीज को देख रहे हैं, हम अपने घर पर अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ देखने का नजरिया हमारा अब अलग तरीके से फोकस्ड, हम लोग एक उनको बना दिया है, कुछ माइंड में जज कर लिया है कि अच्छा हम ये ऐसे ही करते हैं। सो कुछ चीजों के लिए हम अग्री कर गए हैं, एंड थोड़े दिनों बाद हमें वही नेचर उनके अंदर में दिखाई भी देने लगेगा। एंड देन वील सी कि हाँ देखो कैसे बराबर बता रहे थे। मैं वो सारी रील्स देख करके मैंने देखा ना, वो बराबर वही वही हुआ। कोई व्यक्ति है, अगर वो नवजात शिशु में उसको एक नया बच्चा है और जस्ट अपना बिगिन कर रहा है। आई रिमेम्बर अ फैमिली जो जस्ट न्यू बॉर्न बेबी था, और वो बच्चा अपने मुंह से कुछ बबल्स बना रहा था। अब सब बच्चे मुंह से बबल्स बनाते हैं, बट वो फैमिली इतना नेगेटिव सोचती थी, मतलब नेगेटिव थॉट्स, उनका उनका तरीका ही नेगेटिव थिंकिंग था। वो व्यक्ति ने बोला कि बच्चे बबल्स बना रहे हैं मुंह से, बच्चा बबल बना रहा है मुंह से, जरूर इसका कोई मीनिंग होगा, ये कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और वो जाके गूगल में सर्च करने लगा कि बच्चे बबल्स बनाते हैं तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। किसी ने बोला कि ना बच्चे अगर मुंह से बबल्स बना रहे हैं मतलब इनका माइंड ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग दोस थिंग्स, लगता है इसका माइंड ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए ये मुंह से ऐसे बबल्स बना रहा है, इसलिए ये ऐसे कर रहा है। ही स्टार्टेड फोकसिंग दैट।
एंड यू रियली नो कि आगे क्या हो सकता है। सो अगर हम फोकस करके उस तरीके से ही मेजर करें कि नहीं, अगर ऐसे होता है तो, अगर ऐसे बबल्स बना रहा है तो इसका मतलब ये है, क्योंकि कुछ फाइंडिंग्स अगर ऐसे बोल रही है। सो कुछ चीजों के बेसिस पे ये ऐसे अगर निष्कर्ष आया है कि अगर बबल्स मुंह से बना रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है करके। अब उसने उसी चीज को ले करके, उसमें पॉसिबिलिटी उन्होंने और कुछ भी बोली होगी, बट उन्होंने उसी चीज को लेकर के अगर उसके ऊपर में प्रेशर दे रहे हैं, उसी को फोकस आउट कर रहे हैं, तो फिर इन द डेज टू कम वो चीजें उन्हें दिखाई देने लगेगी, बिकॉज दैट्स व्हाट दे बिलीव्ड, because that's what they believed with all their heart. So this is the way in which the enemy works. इस तरीके से शैतान काम करता है, और इवेंचुअली वो आपको नाश घात के रास्ते पर लेकर के आता है, ताकि आप ही को आपके अगेंस्ट में खड़ा करके आपके साथ फुल अग्रीमेंट लेके अपने नाश को और अपने चोरी करने का जो प्लान है, और आपकी जो चोरी क्या कर रहा है, आपकी कॉलिंग को, आपकी जो डेस्टिनी है उसको, आप जो परमेश्वर में कर सकते हो, जो परमेश्वर में बन सकते हो, उसको वो खराब करना चाहता है, और उसका मकसद वो है, और वो अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब होने की कोशिश करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा परमेश्वर का काम कर रहा हो, बहुत कुछ अच्छा वो परमेश्वर में बढ़ रहा हो वो व्यक्ति, और वो प्रभु में कुछ कर रहा है, अब अगर उस व्यक्ति को अज्ञानता है उसके हेल्थ के रिलेटेड, तो उसके जीवन में एक ऐसी बीमारी को दे देगा कि जब उसका एक्चुअल समय है परमेश्वर में बड़े कामों को करने का, वो समय के पहले धरती को छोड़कर निकल जाए। सो इस तरीके से वो चीजों को करता है, इस तरीके से वो चीजों को करता है। इस तरीके से किसी का अगर उसे पता है कि ये अपने फाइनेंसेस के द्वारा परमेश्वर का राज्य में बड़े काम को कर सकते हैं, उनके लाइफ में वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश करेगा। सो मेनी थिंग्स, अगर तब मुझे नहीं पता है कि मैं अपने फाइनेंसेस के ऊपर मैं क्या घोषणाएं करूं, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे फाइनेंसेस के बारे में, मैं किन चीजों से गलत अग्रीमेंट में ना आऊं, अगर मुझे इन चीजों का अवेयरनेस होगा, तो मैं शैतान की युक्तियों को जब जानूंगी तो मैं उसके द्वारा मात नहीं खाऊंगी। तो वो मेरे ऊपर में विजय नहीं हो पाएगा अपने गलत युक्तियों के द्वारा, जब मुझे सच्चाई पता होगी। अगर मुझे हेल्थ के बारे में अपनी सब बातें पता है, किस तरीके से मुझे रेजिस्ट करना है, किस तरीके से मुझे शैतान के हथकंडों को खारिज करना है, अगर ये बातें मुझे पता है, तो फिर मैं बहुत दिलेरी के साथ में उन चीजों को फेस भी कर सकती हूँ, और उसके ऊपर ओवरकम कर सकती हूँ। बट पता होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं कि हमें लास्ट वीक हमने जो मेन कंसंट्रेट किया, वो यही किया कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, हमें जो दिखता है, सुनाई आता है, जो हम स्मेल कर पाते हैं, जो हम फील कर पाते हैं, हम बहुत बार उन चीजों के द्वारा भरमाए जा सकते हैं, भरमाए जाते हैं। ये नॉट ओनली बाइबल कह रही है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, डॉक्यूमेंटेड है, टेस्टेड है हर क्षेत्र में। तो हमारा ऑर्गन्स भी हमें ये कर सकते हैं। अभी कभी कभी हम लोग ना बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस के ऊपर में बिलीव करने लग जाते हैं, मेडिकल साइंस के ऊपर में बिलीव करने लग जाते हैं कि नहीं, अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं, अब डॉक्टर्स ने तो कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है, कुछ सीखा है। मेडिकल साइंस एक अपने आप में एक डॉक्यूमेंटेड साइंस है, जो कि कुछ बातों को बताता है, तो हम उन चीजों को किस तरीके से हम डिनाई कर सकते हैं। तो मैं बहुत क्विकली आपको, क्योंकि ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है, हम मेन मुद्दे पर आ रहे हैं, है ना। अब तक के तो हम वचनों में आए ही नहीं है। वचनों में जब हम लोग आएंगे, एक्चुअली यू विल सी दैट दैट इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। बट जब हम वचनों में आएंगे ना, तो उस टाइम पर हमें वचनों को बहुत अच्छे से अ, अपने लाइफ पे अप्लाई करना आना चाहिए। अगर हम अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो अगेन रह जाएगा, एक पैसिव बिलीव रह जाएगा। क्या आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन? लिमिटेशंस ऑफ द मेडिकल सिस्टम। हम्म। ओके, क्या कहता है ये लिमिटेशंस ऑफ द मेडिकल सिस्टम के बारे में? ये मेडिकल सिस्टम ही खुद अपने बारे में बता रहा है। मेडिसिन क्या बता रहा है कि लिमिट्स ऑफ द करंट नॉलेज, हर एक चीज के बारे में उनके पास एक पर्टिकुलर आज के डेट पर एक नॉलेज है, और कुछ चीजें हैं जो उनको नॉलेज नहीं है। सो वो कहते हैं कि नॉट ऑल डिजीजेस आर फुल्ली अंडरस्टूड। ये कौन कह रहा है? ये मेडिकल वर्ल्ड ही बता रहा है अपने बारे में। इट्स लाइक अ डिस्क्लेमर वो दे रहा है, कि वो कह रहे हैं कि ऑल डिजीजेस आर नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, न्यू डिजीजेस कैन इमर्ज फास्टर। रिसर्च होने के पहले न्यू डिजीजेस आ जाती है, और उसके बारे में रिसर्च नहीं होता है। कंडीशंस कुछ कुछ ऐसी होती है दैट दे डोंट गेट अ क्लियर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया।
उनको पता ही नहीं होता है कि वो उसका डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंडीशंस क्लियर ही नहीं होती है। तो इन सब चीजों के द्वारा उनका नॉलेज लिमिटेड हो जाता है और वो आपको क्लियरली कुछ नहीं बता पाते हैं। काफी एम्बिगियस होता है, काफी कंफ्यूजिंग होता है। डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी, वो खुद ही कहते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी, जहाँ पे वो लोग श्योर नहीं है, वो भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर में भरोसा करते हैं कि डायग्नोस्टिक ऑफन रिलाइज ऑन प्रोबेबिलिटी, नॉट एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। क्या कहते हैं? डायग्नोसिस ऑफन, बहुत बार डायग्नोसिस रिलाई करता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर में, वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं होती। ये कौन कह रहा है? मेडिकल सिस्टम कह रहा है। क्योंकि कहते हैं मेनी डिजीजेस हैव सिमिलर सिम्टम्स। जैसे बहुत थकान होना, ये एक सिमिलर सिम्टम है इस बीमारी के लिए भी, इस बीमारी के लिए भी, इस इन्फेक्शन के लिए, उस इन्फेक्शन के लिए, बहुत सिमिलर सिम्टम है। तो क्लैरिटी नहीं होती, तो कभी उन्हें लगता है ये कारण से हो रहा है, कभी उन्हें लगता है उस कारण से होता है। अर्ली स्टेज इलनेस कैन लुक वेरी वेग और नॉन स्पेसिफिक। कोई भी इलनेस अगर बहुत छोटेपन में, इसीलिए कुछ बहुत बच्चों के ऊपर में आप अगर बोल देते हो कि उनको ये बीमारी है, वो ये है, उनको एडीएचडी, उनको ये है, उनको वो है, वट एवर यू स्पीक दीज वर्ड्स, ये बहुत गलत होता है। क्यों? क्योंकि खुद मेडिकल साइंस कहती है कि अर्ली स्टेज पर इन चीजों को के बारे में हम स्पेसिफिक नहीं है। सम कंडीशंस आर डायग्नोज्ड बाय एक्सक्लूडिंग फैक्टर्स। ठीक है। सो सिम्टम्स कितने भी ऐसे होते हैं जो इंटरनल होते हैं, टेस्टिंग की लिमिटेशंस होती है। अब वो कहेंगे कि कितना भी एडवांस टेस्ट करवा लो, कभी भी कोई भी टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग के भी लिमिटेशंस होते हैं, कि कोई भी टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं है, वो कहते हैं। क्योंकि कभी कभी बहुत बार फॉल्स चीजों को पॉजिटिव आ जाता है, फॉल्स नेगेटिव्स आ जाते हैं, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिक लिमिटेशंस के ऊपर में वर्क होता है, नहीं पता होती ये चीजें। ह्यूमन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग होता है, फिटीग और टाइम प्रेशर सब अलग होता है, वेरिएशन इन एक्सपीरियंस बिटवीन प्रैक्टिशनर्स, अलग अलग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अलग अलग वेरिएशंस को लेकर के आते हैं, तो वहां पर चीजें बदलती है। पेशेंट की ही खुद वेरिएबिलिटी होती है, पेशेंट खुद भी बहुत अलग अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति डिफरेंट होता है। सेम बीमारी में किसी को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो, किसी को अलग प्रॉब्लम्स हो। फिर ह्यूमन बॉडी, वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक स्पेसिफिक इशू के मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं। कोई भी एक इशू है, उसका ये भी कारण, ये भी कारण, ये भी कारण हो सकता है। तो अगेन व्हाट दे आर सेइंग कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजों को देख करके अपना ट्रीटमेंट बनाते हैं, है ना। फिर उनके ट्रीटमेंट में भी लिमिटेशंस होती है, कुछ डिजीजेस ऐसी है जिनकी कोई क्योर ही उनके पास नहीं है, कुछ ड्रग के इंट्रैक्शंस है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेट करके आउटकम को निकालते हैं। सिस्टम लेवल के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सो इस तरीके से बहुत अलग अलग कभी कभी ऐसा होता है कि कॉस्ट और इंश्योरेंस का भी एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, जिसके बारे में वो बता नहीं सकते हैं। पेशेंट के साथ उतना टाइम नहीं दे सकते, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है पेशेंट के साथ बात करने का, तो पेशेंट को ऑब्जर्व करने का, पेशेंट को ध्यान से देखने का, तो वो जो ऊपरी ऊपरी उन्हें दिखता है उसके बेसिस पे भी वो बता देते हैं। फिर कम्युनिकेशन के गैप्स होते हैं। सो इस तरीके से डायग्नोसिस कैन डायग्नोसिस बी रॉन्ग और मिसअंडरस्टूड? वो कहते हैं यस, समटाइम्स दे आर, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है, अर्ली स्टेज की एम्बिग्यूटी हो सकती है, हाँ है नहीं है, अर्ली स्टेज है बता नहीं सकते, उसके बाद में कुछ लिमिटेशंस उनकी खुद की करंट नॉलेज की हो सकती है। सो इन सब चीजों के कारण क्या होता है, इन सब चीजों के कारण मेडिकल साइंस भी अपना लिमिटेशन ऑलरेडी बता रहा है, कि इन इन चीजों के कारण वो लिमिटेड होता है। मेडिकल साइंस भी लिमिटेड है। तो अगर आप किसी भी चीज के ऊपर में पूरा अपना कॉन्फिडेंस डालना चाहो, वो चीजें ही खुद चीख चीख कर बता रही हैं कि पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हम दे सकते आपको, पूरा कॉन्फिडेंस हम नहीं दे सकते। हम जो जो हमने फाइंड किया है, वो हमारे लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे जो हमने फाइंड किया है, वो अब तक की गई क्या एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे है, ये है वो है वो है। हो सकता है कुछ और ही कुछ बाद में हो। पहले शुगर के पेशेंट्स को पहले बोला जाता था कि उनका नॉर्मल ब्लड शुगर 200 200 तक रहेगा तो नॉर्मल है। बाद में फिर बोला गया 180 रहेगा वो नॉर्मल है। उसके बाद में बोला कि 120 रहेगा वो नॉर्मल है। सो नॉर्मल क्या है, उसका भी रेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदल रहा है। तो क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, इसका भी कोई क्लैरिटी नहीं है। सो जब मेडिकल साइंस खुद बोल रहा है, आपकी फीलिंग्स अगेन आपको पता है धोखा दे सकते हैं, तो कितना ये वर्ल्ड का जो सिस्टम है, और हमको पता है कि शैतान ने हमारे आदम के पाप के द्वारा उसने उस इंसान को
ब्लाइंड करने की ताकत उसे मिल गई, इंसान का माइंड ब्लाइंड करने की ताकत शैतान को कैसे मिली है ना। हम क्विकली एक वचन को देखेंगे, क्विकली एक वचन को देखेंगे जहां पर वो कहता है कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग वो फादर ऑफ लाइज तो था, लेकिन किस तरीके से वो ब्लाइंड करता है लोगों के माइंड्स को। 2 कुरिन्थियों में जाएंगे, दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 4, दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। ठीक है, उसने क्या किया है, व्हाट इज द वर्ड सेइंग, क्या किया शैतान ने उनकी आंखों को। बुद्धि के इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है अविश्वासियों के लिए। यस, उसने क्या कर दिया, इस संसार के ईश्वर ने क्या किया, इस संसार का ईश्वर कौन है, शैतान। इस संसार के ईश्वर ने क्या शैतान। किया है, उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, अविश्वासियों की आंखों को। अविश्वासी का मतलब क्या होता है, जो किंगडम ऑफ डार्कनेस में है, उनकी आंखों को उसने अंधा कर दिया है। तो इस फॉलन वर्ल्ड में जब हम थे, हमारी आंखें अंधी हो गई थी, और एक अंधकार के एक पैटर्न को हम फॉलो कर रहे थे कि इन इन चीजों के ऊपर में बिलीव करके, इन थॉट्स को एंटरटेन करके हम लोग उसी अंधकार में चल रहे थे। अब जब हम विश्वासी बनते हैं तो परमेश्वर ये अंधकार को हटाता है। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास एक दूसरा तरीका है चीजों को देखने का, और मैं उसी चीज को फॉलो करते आ रही हूँ कि जिस तरीके से मैं अपने परसेप्शन को रखा करती थी, तो फिर मैं भले ही उजियाले में आ गई हूँ, चेंजेस क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज मैं उसी अंधकार में जी रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि अब वो पर्दा हट चुका है, मेरे पास डिफरेंट चीजें हैं। एंड इस तरीके से हम डिसीव किए जाते हैं। सो वो अंधकार में आपको डालता है, आपकी आंखों को अंधा करता है, ताकि आप चीजों को ठीक से देख ना सको और चीजों को समझ ना सको। एंड देन उसके बाद में वो लिमिट पे हमें लाता है, उसके बाद में फिर वो अपने जीवन को नाश की ओर लेके जाने की पूरी कोशिश करता है। सो दिस इज द वे द एनिमी ऑपरेट्स, दिस इज द वे शैतान विनीता प्लीज म्यूट पे रखो। सो दैट इज हाउ ही ऑपरेट्स। Now we are going to look at the other things, okay? अब ये तो limitations हमें पता चल गई, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स लिमिटेड है, हमारा जो चीजों के ऊपर में हम इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, मेडिकल साइंस की बातें वो खुद हमें बता रहे हैं। अब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको इमीडिएटली तो ये सब बातें नहीं बताएगा कि नहीं नहीं अब मेरी बातों पे पूरा विश्वास मत कीजिए, पर मैं मुझे ऐसे लग रहा है, नो ही विल नॉट टेल। अदरवाइज क्या होगा कि आप उनके पास जाना बंद कर दोगे। लेकिन ये बातें ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बताई नहीं है, उन्होंने तो ये जग जाहिर कर दी है, ये जगत में जाहिर कर दिया है, मेडिकल सिस्टम ने इन बातों को जाहिर कर दिया है कि वो अब जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, वो जब डायग्नोस करेंगे, उनके जो करंट नॉलेज है उसके बेसिस पे तो वो आपको बातें बताएंगे ही। बट उन्होंने ऐसा नहीं रखा है कि कुछ चीजों को अंधकार में रखा है बताए, उन्होंने जग में जाहिर कर दिया है। अगर आप पता करना चाहो तो आपके पास पता करने के लिए सारी चीजें हैं कि मेडिकल साइंस खुद किस तरीके से लिमिटेड हो जाता है। तो अगर पूरा भार उसके ऊपर डालेंगे तो वो भी आपको संभाल नहीं रहा है, तो कहीं पर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अपनी इंद्रियों के ऊपर में डिपेंड करना चाहो, वहां पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। आपको अगर आपके विचार लगते हैं कि आपके विचार आपको राइट गाइड कर रहे हैं, आपके विचार कितनी तो भी बार आपको मिस गाइड कर रहे होते हैं, तो उसके भी ऊपर में आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। सो ये रहा एक वर्ल्ड ऑफ लिमिटेशन, कि हम इनके अनुसार अगर कुछ करना चाहे, पूरी तरीके से वर्ल्ड में कुछ चीज की श्योरिटी पाना चाहे, तो हमें कहीं पर भी श्योरिटी नहीं है। अब अगर हम अलग अलग धर्मों के ऊपर में आएंगे कि ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, और मोस्ट ऑफ द धर्म बताते हैं कि आपके कर्मों के अनुसार आपका काम होगा। उन धर्मों में भी अगर आप डीप जाओ, तो कोई भी आपके जीवन का पूरा भार अपने हाथ पर लेने के लिए रेडी नहीं है। कोई भी धर्म आपके जीवन को चलाने का पूरा काम अपने ऊपर लेने के लिए रेडी ही नहीं है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि अगर मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए। पहली बात, उनके पास देने के लिए इतनी आज्ञाएं ही नहीं है। बस वो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन जब अच्छे कर्म करके भी लोगों को जब गलत फल मिलते हैं, और जब वो फॉल बैक करके जाते हैं और पूछने जाते हैं कि अब क्या, अब क्यों हुआ ऐसे, देन दे ब्रिंग आउट उनके पूर्वजों के पाप, फिर वो किसी और के पाप, फिर इस कारण से, फिर उस कारण से, फिर अलग अलग कारण बताते हैं कि इसके कारण हुआ आपके साथ, उसके कारण हुआ क्योंकि 4 जन्म पहले आपने किसी के घर चोरी की थी, इसीलिए इस जन्म में आपके घर चोरी हो गई।
देन दे विल से समथिंग लाइक दैट। रिसेंट में आपको पता है गुजरात में इतना बड़ा एयरप्लेन का क्रैश हुआ, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। अब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बाद में लोग दुख मनाया, ये किया वो किया। एस्ट्रोलॉजर्स और अलग अलग धर्म के गुरु लोग भी आकर के उन्होंने भी अपना बोलना शुरू कर दिया, और उन्होंने बताया कि ये सब चीजें इसलिए हुई थी क्योंकि कितने तो भी जमाने पहले कुछ एक गांव के लोग जमा होकर के उन्होंने एक पूरे जंगल को जला दिया था, और ये पूरा एक काम कर दिया था। और इसीलिए वो चीज का बदला नेचर उनसे लेना चाहती थी। तो इस जन्म में वो जितने भी लोग थे उनको एक जगह इकट्ठा किया गया उस प्लेन में, और उस प्लेन को फिर ये कर दिया गया ताकि नेचर ने अपना बदला ले लिया। सो इस तरीके की कहानियां वो बनाते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना, उसमें कोई तुम्हारे ऊपर दिलासा, कोई तुम्हारे ऊपर में दया, ये वो कुछ 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 की बात नहीं की जा रही है। तुमने किया था, आज नहीं किया था ना, पहले किया था, इस कारण से ऐसे हो रहा है। प्रूव कर दिया उन्होंने। सो डोंट फील बैड, तुमने एक बार जलाया था जंगल, इसके कारण तुम मर रहे हो आज, समय के पहले। तो वहां पर कहीं दया की बात आती ही नहीं है, करुणा की बात आती ही नहीं है, माफी की बात आती ही नहीं है। तो अगर आप, चलो बोलो मेडिकल साइंस पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं अपने धर्म पर बिलीव करती हूँ, मैं अपने पूरा अटूट विश्वास कर दूंगी इस भगवान पर, उस भगवान पर, वो सारे कहते हैं आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन में हो रहा है। कोई भी आपका ठेका लेना नहीं चाहता आपके प्लसेस एंड माइनसेस का। अच्छा काम करोगे तो ईश्वर तुम्हें शांति देगा, अरे अच्छा काम करेंगे तो सब जगह शांति ही है। लेकिन उसका क्या, जिसने गलत काम कर दिया और अब पछता रहा है, क्या उसका जिंदगी भी फिर ठीक हो सकता है? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है, कहता है नहीं वो तो भुगतना ही पड़ेगा। ईश्वर को छोड़, परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़, कोई तुम्हारे गलतियों का, कोई तुम्हारा सारा गड़बड़ी मचाई हुई चीज को अच्छा बनाने की बात नहीं कर सकता। इट्स ओनली जीसस क्राइस्ट, बिसाइड्स हिम देयर इज नो अदर गॉड। उसके सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। माफ करने की ताकत किसी में नहीं, मृत्यु के बाद जीवन देने की ताकत किसी में नहीं। जो कुछ भी नेगेटिव बोला गया उसको सब पॉजिटिव करने की, आपको बदलने की, आपका पूरा नेचर, आपका पूरा आत्मा, आपका पूरा जीवन बदलने की ताकत किसी में नहीं। अगर कोई ईश्वर है तो उसी में ये ताकत हो सकती है, एंड जीसस क्राइस्ट अलोन इज दैट गॉड। किसी धर्म ने भी हमें कभी एक अटूट कॉन्फिडेंस, ये ऐसा करो, ये आप ना मेडिटेशन करो, ये आप मेडिटेशन सीख लो, इसके बाद 100% हो जाएगा। कोई भी ये 100% की गारंटी नहीं देता। लेकिन यीशु मसीह कहता है अपना पूरा भार मुझ पर डाल, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर उठाऊंगा। अगर तेरे पाप, अगर इतने भी पाप हो गए हैं कि दे आर रेड एज स्कारलेट, आई विल वॉश देम एंड मेक देम व्हाइट एज स्नो। इफ योर लाइफ इज मेस्ड अप, आई कैन ब्यूटिफाई इट। bring it to me and see what I do। यीशु मसीह पूर्ण समर्पण के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, आपके जीवन के द्वारा बड़े कामों को करता है जो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। सो हम धर्मों के ऊपर में भी अगर डिपेंड होने की कोशिश करेंगे, कहीं पर भी हमें कोई आसरा नहीं है। मेडिकल साइंस हो गया, अगर आप साइकोलॉजी में भी जाते हैं तो साइकोलॉजी खुद कहता है कि आपका सब कुछ डिसीव होता है। फिर वो डिप्रेशन से निकलने के लिए अगेन दे गो बैक टू पिल्स, कुछ पिल्स देंगे, कुछ दवाइयां देंगे, एंड ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो वर्ल्ड में इस तरीके की चीजें हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है अगर ऐसा सब है, लेकिन अब मेरी प्रेजेंट कंडीशन का क्या? अगर मुझे पर्टिकुलरली ये बीमारी डायग्नोज हो चुकी है, ये ऐसे हो चुका है, वो ऐसे हो चुका है, ये तो हो चुका है ना, अब तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे हो गया है, अब इसके बारे में क्या? सो देर इज अ फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो कहती है कि जितना भी जीव जंतु सृष्टि में जितना कुछ भी है, दे कॉल एवरीथिंग एज मैटर। उसको वो मैटर के रूप में कहते हैं, है ना? ये आपको सबको पता है कि एवरीथिंग इज मैटर। अब मैटर को वो लोग स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको वो लोग स्टडी करते हैं। तो अब इनकी स्टडीज क्या बता रही है, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट दैट, है ना? लास्ट टाइम मैंने प्रेजेंट किया था, लेकिन थोड़ा कम समय भी कम था, लेकिन बहुत लोगों को शायद वो उतना क्लैरिटी में समझ में नहीं आया डे टू डे एग्जाम्पल्स में। सो आई एम गोइंग टू क्विकली एक्सप्लेन दैट टू यू, एंड देन हम ना ये तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कुछ चीजों को, उसके बाद द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग है ना, जब वचन में हम जाएंगे, दैट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट। बट जब हम वचनों में जाएंगे, हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हम परमेश्वर की, हम प्लेन वर्ड्स को सिर्फ नहीं रिसीव करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और सचमुच में वो ही एकमात्र सोल्यूशन है। जब उसको उस तरीके से हम देख करके उसे रिसीव करेंगे, देन वी विल बी एबल टू क्रिएट अ डिफरेंट रियलिटी। ठीक है? सो क्वांटम फिजिक्स अपने आप में काफी कुछ उन्होंने
लाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि किस तरीके से संसार में चीजें चलती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमें दिखाई देता है वहां पर ही वो चीज शुरू नहीं हुई है, वो चीज शुरू होती है एक अनदेखी दुनिया से, एक अनदेखे रेल्म से। ठीक है। एंड ये सेम चीज, ओके, ये तो बाद में, सालों 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 बाद, बाइबल कितने पहले लिखी गई है, और बाइबल ने इन सब बातों को पहले ही बता दिया था, बहुत पहले बता दिया था इन इन बातों को बाइबल ने। लेकिन ये साइंस ने अब रिसर्च करके निकाला है। ठीक है। सो बाइबल ने बहुत पहले ही क्या बताया था, हिब्रूज के किताब में उसके 11वां अध्याय उसका 3रा वचन, अगर कोई पढ़ना चाहेगा, हिब्रूज 11 उसका 3rd वर्स। 11 वर्स 3, राइट? विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ठीक है, रीड द फर्स्ट पार्ट अगेन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि सारी चीजें हैं जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा उत्पन्न हुई है, ऐसे नहीं उत्पन्न हुई कि जहां पर जो चीजें दिख रही है उसी को यूज करके कुछ नया बनाया है। एंड सेम चीज क्वांटम फिजिक्स ने अपना ढूंढ के निकाला कि जो भी हमें दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि वो अभी जो दिख रहा है वो अपने आप में है, या वो देखी हुई चीजों के द्वारा बनाए। देर इज अ रेल्म, एक रेल्म है जहां पर चीजें दिखाई नहीं देती, अनसीन वर्ल्ड में जो देखा नहीं जा सकता। तो वहां पर वो चीजें होती हैं, अलग अलग वेव फॉर्म्स में होती है। वो सारी चीजें कहाँ होती है, नहीं होती, कुछ भी नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी होती हैं। लेकिन जब हम उन चीजों को एक पर्टिकुलर तरीके से मेजर करते हैं, वो एक रियलिटी का रूप लेती है, एक रियलिटी का रूप लेती है। इज दिस क्लियर? एक रियलिटी का रूप लेती है। अभी मेजर करना, अगर मेजर करने के बाद बोलो तो बेसिकली ये सारी जो पॉसिबिलिटीज है अलग वेव फंक्शन फॉर्म्स में रहती हैं। जब आप उनको एक पर्टिकुलर तरीके से कोलैप्स करते हो तो वो कोलैप्स होके एक रियलिटी का रूप लेकर के आपके सामने आती है। Now, just for a moment, I want all of you to close your eyes, put your hand on your head, and pray. Lord, let this be clear. I just give you five seconds, okay? Yes. Okay. So multiple possibilities exist करती है, multiple possibilities exist करती है एक unseen realm में। For example, I see, a plant. Okay. Now I see a plant. This plant can, what I can say, एक पौधा है जिस पौधे को मैं इस समय देख रही हूँ। ये पौधा बहुत लंबा भी जी सकता है। ये पौधे को इमीडिएट भी यू नो मौत आ सकती है, ये इमीडिएट भी खराब हो सकता है, या फिर ये पौधा थोड़े दिनों तक ठीक रहेगा, मर जाएगा और फिर वापस उसके अंदर में जाना है, ये वो भी पॉसिबल है। सो देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। मैं ये सोचती हूँ, मैं मेरा फोकस मतलब ये है कि मैं उस पौधे को निरंतर पानी दूंगी और वो पौधा जीवित रहेगा एक लंबे समय तक। ओके। अगर मैंने पानी देना छोड़ दिया वो पौधा मर सकता है, अगर मैंने थोड़े दिनों तक पानी दिया वो पौधा थोड़े दिनों तक जीवित रहेगा, थोड़े दिनों बाद देना बंद कर दूंगी वो मर जाएगा, फिर बाद में मेरी इच्छा होगी मैं फिर पानी देना शुरू करूंगी और फिर वो पौधा वापस जीवित हो जाएगा। सो देर आर दीज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। बट आई से, यू नो व्हाट, आई एम अ पर्सन हु इज वेरी रेगुलर इन गिविंग वाटर टू द plants. I will regularly water no matter what I do that, so this plant will live. So that is how I see, because I have some confidence. I am very sure about how I behave. मेरा behave करने का तरीका ये है कि मैं morning में उठ के सब पौधों को पानी देती हूँ। So if that is my way, I will say no, I will water, that means this plant will survive. So मैंने उस चीज को collapse कर दिया और बना दिया उस plant का survival.
so that plant will survive very nicely. दो और पॉसिबिलिटीज थी उसके कंप्लीट मर जाने की, कि वो पूरा ही मुरझा जाए रूट्स तक, या फिर वो पूरा मुरझाएगा नहीं रूट्स तक, वो एक लेवल तक जिएगा, एक लेवल के बाद में वो खत्म हो जाएगा, और फिर बाद में वो वापस जीवित हो जाएगा, बिकॉज वो रूट से तब मरा नहीं है, थोड़ा ही मरा है। डिपेंड करता है कि मैं जो उस प्लांट की ओनर हूँ उसका बिहेवियर क्या है, उसका नेचर क्या है। सो उसके नेचर के अनुसार अगर मेजर किया जाए तो बोल सकते हैं कि ये प्लांट जी जाएगा। सो यू वी हैव कोलैप्स्ड इट एंड ब्रॉट इट इनटू one fixed thing that this will live. Am I trying to make sense to you? Yes. Are you understanding? Yes. Can you apply Yeah. this and talk about the different realities of your life? For example, if I take एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अभी एक व्यक्ति है, इसको बहुत शरीर में अलग अलग तरीके के दर्द हो रहे हैं, सिर बहुत फट रहा है, बहुत पेन हो रहा है सर में, नींद नहीं आ पा रही है, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ उसको हो रहा है। नाउ आई आई एम probably द वन हु इज मेकिंग अ स्टेटमेंट, मैं हूं एक स्टेटमेंट बनाने वाला, कोई और भी एक। सो अभी अगर मैं ये चूज करना चाहूँ कि वो व्यक्ति 101% कोई तो भी एक ब्रेन की सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, उसके दिमाग में डेफिनेटली कुछ इररिपेरेबल चेंजेस हो चुके हैं, उसके दिमाग में कुछ तो हो चुका है जिसके कारण ये सब हो रहा है। अगर मैं उसी लेंस के थ्रू फोकस करके देखूं तो डेफिनेटली there will be an outcome कि yes that person has a particular problem in his brain, कुछ तो उसके सिर में उसके दिमाग में कुछ तो तकलीफ हो गई है। दैट्स द रीजन ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि मैंने देखा है कि ये सिम्टम्स है, सिर दर्द होना, थोड़ी थोड़ी देर में रुक करके सिर में झटके आना, ये होना, नींद नहीं आना, ये अलग अलग तरीके के मैं क्या चीजों को देख रही हूँ, सिम्टम्स को देख रही हूँ। ओके, दीज आर द सिम्टम्स दैट आई एम ऑब्जर्विंग। बेस्ड ऑन दिस सिम्टम्स मुझे पता है कि ये सिम्टम्स तभी होते हैं जब एक ये नाम की बीमारी होती है। सो आई एम नाउ फोकसिंग इट ऑन दैट, एंड देन रिपीटेडली मैं उस चीज को जब फोकस करूं ओवर एंड ओवर अगेन, डेफिनेटली द रिजल्ट्स विल शो दैट द पर्सन हैज दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने अब वो अनेक पॉसिबिलिटीज को कोलैप्स करके द वे इन विच आई एम इंटरैक्टिंग, इंटरैक्ट करना एंड मेजर करना, हाउ आई एम इंटरैक्टिंग एंड मेजरिंग इट आउट इज बेसिस ऑफ वो सिम्टम्स को टुगेदर लेकर के अपनी एक रियलिटी बोल रही हूँ। And that is what you will see, and then that person goes on to say कि see I was saying ये सारे symptoms उसी उसी चीज को दर्शा रहे थे, तो मुझे पता ही था ये होने वाला है। अब कोई व्यक्ति है जो एंड अगर वो व्यक्ति है जैसे इसकी, अरे ये तो होता रहता है, आई नो कि तुम ना कुछ ज्यादा ही इस विषय के बारे में सोच रही हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, दिस इज जस्ट अ सिम्टम, ये झूठा है, ये फॉल्स सिम्टम है, ये कुछ ऐसे होता नहीं है, यू आर परफेक्ट, यू आर वेरी गुड, यू आर दिस, यू आर दैट, and you are absolutely denying it. So you are not measuring with any symptoms, you are not talking in terms of diseases, you're not talking in terms of that, you have a completely different कि तुमने बहुत overworked हो गए हो, बहुत ये हो गया, बहुत वो हो गया, इस कारण से तुम्हें ये तकलीफ हो रही है, and then the outcome will be different. That's what quantum physics says. It's not me who's saying this, ये कोई philosophical बातें नहीं है, ये कोई इस तरीके की बातें नहीं, ये क्वांटम फिजिक्स कह रहा है कि अनेक पॉसिबिलिटीज हैं। अभी फॉर एग्जांपल समबडी सेड कि अगर परमेश्वर की सेवा करनी है ना तो कंगाली के द्वारा जीना ही पड़ेगा, परमेश्वर की सेवा करते वक्त आपको परिपूर्णता के आपके फाइनेंसेस में कमी घटी होती ही है। मैंने इसके जीवन में देखा, मैंने इसके जीवन में देखा, क्यों तो मैंने देखा है, तो आई हैव मेजर्ड इट दैट वे कि जितने भी मैंने परमेश्वर के सेवकों को देखा है उन्होंने फाइनेंस का तंगी देखा है। सो नाउ आई हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ मेजरिंग अ पर्सन्स फाइनेंशियल कंडीशन बेस्ड ऑन व्हाट ही और शी डज। सो अगर सेवा करते हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, नौकरी कर रहे हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होगी। सो आई हैव अ वे ऑफ मेजरिंग थिंग्स। Now, if I think about that thing repeatedly and enter into ministry, that is the exact things I will see, because I'm measuring basis of that. So focus में अगर नेगेटिव मतलब इस तरीके की चीजों को लेकर के लगा रही हूँ
तो उसी तरीके से वो कोलैप्स होकर रियलिटी में आएगा मेरे। आर यू गेटिंग मी? किसी ने सोच लिया कि अगर मैं एक पास्टर होगा, अगर एक परमेश्वर का सेवक होगा, अगर उसके साथ में अपना जीवन व्यतीत करूंगी, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं जाऊंगी। ये तो होना ही है। अगर मैं एक सिंगल मदर हूं, तो डेफिनेटली मेरे बच्चों को एक कमी घटी महसूस होगी। नो, बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहती। बाइबल किसी लिमिटेशंस के बारे में बात नहीं करती। और बाइबल तक तो हम अब आएंगे ही। इतने दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि रेज्ड बाय सिंगल मदर्स हैं, एंड दे आर डूइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, रेज्ड बाय अ पावरफुल माइंड, एंड दे आर डूइंग सो ग्रेट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। हालेलुया। कोई कहेगा कि भाई, अब आप अगर करियर खत्म करने के बाद आपका पढ़ाई हो गया ना, उसके इमीडिएटली बाद नौकरी पर लग जाते हो ना, तो आपका करियर होता है। एक बार छूट गया वो होता नहीं है। एक बार और यूजुअली घर मैनेज करना, नौकरी मैनेज करना, ये करना वो करना कठिन है, पॉसिबल नहीं है, ये सही नहीं होता। यही अगर आपका तरीका है मेजर आउट करने का उस सिचुएशन को, आप उन्हीं ही चीजों को अपने जीवन में देखोगे। पर ये सच्चाई नहीं है। देर आर women who have done great things फॉर द सोसाइटी, और अपने बच्चों को भी अच्छी तरीके से बढ़ाया है। बड़ी बड़ी समाज सेविकाएं हैं जिन्होंने अपने अच्छे बच्चों को भी तैयार किया, नेक्स्ट जनरेशन को तैयार किया, और साथ में उन्होंने अपने जनरेशन में एक बहुत बड़े काम को भी करके गई हैं। आमेन। सो कहीं पर भी कोई लिमिटेशन नहीं है। हम बाइबल तक अभी आए ही नहीं है। इस वर्ल्ड में ही अनेक साइंटिस्ट्स ने अनेक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसके द्वारा वो ये कहते हैं। चलो ये हो गया एक चीज, मैं तो आपको दूसरी चीज बताती हूँ। सो ये क्वांटम फिजिक्स की स्टडी थी। इसके ऊपर में और भी स्टडीज की गई। ओके। Okay, so there is a person whose name is Hug Everett. Okay, so Hug Everett एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1957 में अपनी थियोरी को लाया बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स ओनली। वो कहते हैं कि मैटर एग्जिस्ट करता है एक अनसीन रेल्म में, और फिर जिस तरीके से आप उसको कोलैप्स करोगे वो एक रियलिटी को लेके आएगा। दैट इज वन थिंग। वो कहते हैं कि कोलैप्स करके आप एक रियलिटी बनाते हो, ये बात तो कुछ लेवल पर है, लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी मल्टीपल रियलिटीज, देर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस, मल्टीपल वर्ल्ड्स में, देर आर मेनी वर्ल्ड्स। वो सेम चीज की अगर एक पॉसिबिलिटी एक दुनिया में है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सेम चीज की पॉसिबिलिटी, देर इज अ पैरेलल यूनिवर्स जहां पर एग्जिस्ट करती है। देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। सो अगर एक बिल्ली है जो रास्ता काट रही है और सामने से गाड़ी आ रही है, देर इज कंप्लीट 50% पॉसिबिलिटी कि वो मर सकती है। एक और वो हर उतनी ही इक्वल पॉसिबिलिटी है कि वो जीवित रह सकती है। और ये दोनों रियलिटीज वो कह रहे हैं कि एक समय पर वो दोनों रियलिटीज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपके जीवन में इन दोनों में से कौन सी रियलिटी वर्क कर रही है? एक समय पर कोई एक, इस डेफिनेटली इसमें से या तो ये वाली रियलिटी एक्सपीरियंस करोगे आप, या फिर ये रियलिटी को एक्सपीरियंस करोगे। या तो वो एक्सीडेंट के द्वारा वो बिल्ली मर जाएगी, या वो एक्सीडेंट के बाद भी वो बिल्ली जीवित रहेगी। आप जिस रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, वो वो क्वांटम फिजिक्स नहीं तय करती है, वो तय करने वाले आप होते हैं। और अब तक के साइंस इस बात को पता नहीं कर पाया है कि आप कौन सी वाली रियलिटी को क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी। है ना? इस वाली चीज में क्या कहता है कि बहुत पॉसिबिलिटीज अनसीन में होती हैं, अनसीन रियल में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जिसको आपने फोकस करके अपने पर्टिकुलर लाइफ में, अपने रियलिटी में उतारा, वो ही आपके रियल दुनिया में दिखाई देगी। ये एक कहता है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि ये जो चीजें हैं, ये आप अपने रियल, आपकी जो रियलिटी है उसमें आप एक चीज को तो उतारते हो ही हो, लेकिन उसकी एग्जैक्टली दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। भले ही आप उसको उसके
लेवल पर आ नहीं रहे हो, आप उस रियलिटी को टैप इन नहीं कर रहे हो, आप उस रियलिटी को नहीं अपना रहे हो। आपने अपनी प्रेफरेंस के द्वारा एक रियलिटी को लिया है, पर दूसरी रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती ऐसा नहीं है, दूसरी रियलिटी एग्जिस्ट करती है। बस अब उसको बताने के लिए कि दूसरी रियलिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो कहते हैं देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड जहां पर वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन एग्जिस्ट करती है ये श्योर है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। हम्म, और रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं कि कैसे आज मैं एक रियलिटी को लेके आ रहा हूँ। सो उनका कहना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, एक इवेंट हो रहा है, उसका वो कहते हैं कि ब्रांचिंग, इट ब्रांचेस आउट टू वेरियस पॉसिबिलिटीज, इट ब्रांचेस टू वेरियस पॉसिबिलिटीज। ये दो व्यक्ति मिल रहे हैं, हो सकता है कि दे विल वॉक टुगेदर, हो सकता है उनकी फैमिली हो सकता है वो सेपरेट हो सकता है उनकी फैमिली के बाद में आगे फिर ये हो सकता है कि ये एक दूसरे को मिल रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, थोड़े समय के लिए नहीं रहेंगे, फिर थोड़ी देरों बाद वो एक साथ हो जाएंगे। हो सकता है ये भी है, ये भी है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। वो कहते हैं कि ये डिफरेंट रियलिटीज हैं, ये डिफरेंट रियलिटीज हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही रियलिटी इसमें से फाइनल होगी, वो कहते हैं ये सारी रियलिटीज अलग अलग वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रियलिटी जब आपके लाइफ में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ब्रांचिंग आपने उठाया, ये आप हो जो पिकअप करते हो अपनी रियलिटी, लेकिन ऐसा नहीं है उसकी दूसरी रियलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, दूसरी रियलिटी एग्जिस्ट करती है, आप अपनी उठाते हो। तो ये कैसे उठाते हो नाउ? ओके, थिंक लाइक पुराने जमाने में, ठीक है, प्रभु को तो कितना ये पता होगा नहीं पता, क्योंकि वो उस जमाने में शायद पैदा नहीं हुई थी, बट मोस्ट ऑफ अस हम जानते हैं कि वो रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, टीवी होती थी हमारी, और वहां पर ऊपर में छत पे एक एंटेना लगा होता था। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि छत पे एक एंटेना होता था जिससे केबल सिग्नल्स आते थे? होता था। ओके। और फिर जब टीवी में हमें वो चैनल ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करता था, घर का कोई तो भी व्यक्ति जाकर उस एंटेने को हिलाएगा, हिला दो। और फिर वो चीज स्ट्रीम इन होगी ठीक से, हम्म, फिर वो चैनल दिखाई देगा। थोड़ा हिलाने का तो दिख रहा है नहीं, अभी नहीं, फिर अभी दिख रहा है क्लियर, हाँ थोड़ा क्लियर आ रहा है, एंड देन द पिक्चर कम्स। सो बहुत सारे वो टीवी के सिग्नल्स, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के सिग्नल्स ऑलरेडी एयर में, ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में वो सिग्नल्स हैं। हमें अपने एंटेने को इस तरीके से फिक्स करना पड़ता है कि वी ट्यून इन टू द सिग्नल दैट वी वांट टू सी। हम आमेन। ट्यून इन करते हैं उस सिग्नल को जो हम देखना चाहते हैं। अलग अलग सिग्नल्स अवेलेबल, अलग अलग चैनल्स अवेलेबल है, एक ही टाइम पर अलग अलग चैनल्स में अलग अलग चीजें दिखाई जा रही हैं। हम क्या देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम वो एंटेना को फिक्स करते थे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली टीवी पे वो स्क्रीन में हम वो वाले चैनल को देख पाते थे। सो हम्म, अगर चैनल टीवी में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि टीवी खराब है, हमने उस सिग्नल को टैप इन नहीं किया है, हमने उस सिग्नल के साथ अपनी ट्यूनिंग नहीं की। जब हम उस सिग्नल के साथ अपनी ट्यूनिंग करते हैं तो वो चैनल हमें फिर दिखाई देने लगता था। अच्छा, कितने लोगों को रेडियो पता है? रेडियो तो अभी भी है, राइट? रेडियो में भी क्रैश होती है, डिस्टरबेंस आता है, फिर आप उसको ट्यून करते हो एक पर्टिकुलर चैनल पे। देयर आर डिफरेंट चैनल्स, 90.1, 90.2, 90.3 सारे चैनल्स होते हैं। फिर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे उसे ट्यून करते हो, फिर जिस फ्रीक्वेंसी में आप ट्यून करते हो फिर वो चैनल के गाने आपको सुनाई आते हैं आपके रेडियो पे। हम्म, आर यू गेटिंग मी? सो जहां आप हम्म, ट्यून कर रहे हो, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून कर रहे हो वो आपको सुनाई आता है, वो आपको दिखाई देता है। इसका क्या ये मतलब है कि दूसरे चैनल्स है ही नहीं? नहीं। दूसरे चैनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में, लेकिन आपने जिस चैनल को ट्यून किया है, जिसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच की है, वो ही आपको फिर सुनाई दे रहा है। बट दे आर एग्जिस्टिंग, वो है। जब आप उनकी फ्रीक्वेंसीज पे ट्यून करोगे अपने रेडियो को, तब वो चैनल्स आपको सुनाई देंगे। जब आप उनको ट्यून इन करोगे तब वो आपको दिखाई देगा। सो ये जो
ह्यूग एवर्ट का जो फाइंडिंग्स है, जो इनका एक्सपेरिमेंट्स है, फिर उसके बाद में 1957 में हुआ, 1970 के आसपास देयर वाज अनदर पर्सन जिसने इस चीज को बहुत पॉपुलैरिटी में लाया, एंड पीपल बिलीव दैट, एंड उसके अनुसार वो फाइंडिंग्स करते हैं ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये बातें अगेन इन लोगों ने एक टाइम पर ढूंढी है, पर बाइबल इनके बारे में पहले से बता रही है ना। हम्म प्रोवर्ब्स की किताब में जाएंगे इमीडिएटली। यस। उसका हम जाएंगे 23 और उसका 7वां वचन। क्योंकि जैसा वह अपने विचार मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, नहीं, परंतु वो उसका नहीं मन पढ़ना है। तुझसे लगा जैसा वो नहीं। जैसा वो क्या करता क्योंकि है। जैसा वो अपने मन में विचार करता है तो वैसा वह आप है। वो आप है। जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो है। एज अ मैन थिंक इट इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा वो विचार करता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून करके अपने आप को देख रहा है, वो ही रियलिटी उसकी बन जाती है। जिस फ्रीक्वेंसी पे वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ट्यून इन करता है, कि दुनिया में सारे धोखेबाजी होते हैं, सब लोग धोखेबाज होते हैं, सब लोग जो मुझसे अच्छा बात कर रहे हैं वो धोखा ही देने के लिए आए हैं। अब जब मैं ऐसा विचार रखती हूँ, जिससे भी मैं मिलूंगी मैं धोखा ही पाऊंगी, क्योंकि वो ही मैंने क्रिएट किया है, ये वचन बताता है। ये वचन बताता है। और अगर मैं इस थियोरी को जो ह्यूग एवर्ट ने निकाली, उसके बाद उस थियोरी के अनुसार भी अगर मैं अपने आप को देखना चाहूँ, तो यस, वो थियोरी कहती है कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, ये रियलिटी तुम्हारी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर जाऊं और देखूं, तो वो कहता है कि ये रियलिटी बिल्कुल हो सकती है। मैं जिसके भी इंटरेक्शन में आऊं मुझे धोखा देते हैं, अगर मैंने सोच लिया मैं बराबर जिसके भी इंटरेक्शन में आऊंगी वो मेरे को धोखा ही देंगे। ये भी रियलिटी है, लेकिन देर इज अनदर रियलिटी कि वो मेरे को प्यार भी दे सकती है। लेकिन मैं तो सिर्फ, मैंने तय किया है ना कि धोखा ही देते हैं। मैंने तय किया है। तो जैसा मैंने अपने हृदय में सोचा वैसा ही मैं पाती हूँ। तो ये जो इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करके, एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करके जो सच्चाइयों को बाहर निकाला है, इट इज नॉट समथिंग दैट इज अ डिफरेंट थिंग, सरप्राइजिंग, कोई सरप्राइज नहीं है। वचन ने कितने टाइम पहले ये बातों को बोला है। इनफैक्ट अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, आप उत्पत्ति में जाइए, 11वां वचन, सॉरी 11वां अध्याय उसका 6वां वचन। इसको इंग्लिश में भी पढ़ना, ओके। 11वां अध्याय 6वां वचन। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सबकी एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम की आरंभ किया, और अब जितने वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। हाँ, जितना भी वो करने का यत्न करेंगे, जो भी वो करने का यत्न करेंगे, उसमें से कोई भी उनके लिए असंभव नहीं होगा। दे विल बी एबल टू डू इट। जो भी वो यत्न हम्म, करेंगे, जो भी वो डिसाइड करेंगे, जो कुछ भी उन्होंने, क्योंकि वो सब एक होकर के, उनको नेगेटिव बताने वाला कोई था ही नहीं। सबका एक ही मत था। क्योंकि एक भाषा बोलते थे, एक मन हो गए थे, तो दे बिकेम वन पीपल, दे, तो उनको नेगेटिव तो कुछ बता ही नहीं रहा है कोई नहीं, एक ही उनका फोकस्ड आउटकम है। ऐसा ही है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, यही होगा। सो दे मेजर्ड आउट लाइक दैट। उनकी एक ही फोकस्ड पॉसिबिलिटी थी कि ये करके रहना है। तो परमेश्वर ने बोला कि जो भी इन्होंने मन में डिसाइड किया है, इट नथिंग कैन स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग दैट, बिकॉज दे फोकस्ड ऑन इट। हम्म। दे फोकस्ड ऑन इट। और मतलब ये जो, परमेश्वर, बोलो। हाँ, ये जो वर्ल्ड के लोग ऐसा फ्रेज बनाते हैं कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो वो तुम्हें मिलेगा ही, तो ये यही वचन तो बेस है इसका, ऑफ वही है कोर्स, ना। यस।
अच्छा। शाहरुख खान का डायलॉग हम्म। है ना, हाँ हाँ पूरी हाँ कायनात तुम्हें मदद करेगी। एग्जैक्टली exactly. हाँ 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 हाँ। ये सब इधर से चुराया है। वो ये नहीं कहते कि अरे बाइबल कहती है कि अगर किसी हम्म चीज को पाने का वो करो, ही विल से ओ ये शाहरुख खान हम्म कहता हम्म। है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट्स हाउ इट इज, हाँ। दैट्स हाउ इट इज। Yeah. यस, इफ यू रीड इट इन इंग्लिश। And the Lord said, indeed, the people are one, and all have one language. And this is what they begin to do. Nothing that those do will be withheld. या ओके, दे आर वन, so there are no different outcomes. There is just one thing that they have decided. There's one way in which they are focusing their thoughts. If they're focusing their thoughts in one way, nothing will be withheld. कुछ भी रोका नहीं जाएगा. हम्म Whatever they have हम्म decided, that will happen. And इसीलिए परमेश्वर कहता है अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि उसी में से जीवन का सब चीज आता है बाहर. All the issues of life flow from it. So हम अभी बाइबल में जाएंगे, we are going to go, but when we go, we are going to bring it into practice. But I just want to tell you कि वचन क्यों इतना ज्यादा हम उस पर निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि वो अटल है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके जीवन की, क्योंकि वो कहता है कि तू यहां वहां मत ताक, मैं हम्म जो कहता हूं वो ही सच है. हम्म ओके, सो वचन हमें क्या कहता है क्लियरली, इस विषय में हम देखेंगे कि वचन हमें क्या बताता है. बहुत फटाफट अभी आप इन वचनों को देखिएगा, है ना, एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज दिस. परमेश्वर क्या कहता है इन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के बारे में. परमेश्वर ड्यूट्रॉनमी की किताब में बहुत क्लियरली कहता है, आपको बताता है, ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बोल रहे हैं, ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जो आज इन्होंने ढूंढ के निकाली. परमेश्वर कहता है आई हैव सेट बिफोर यू लाइफ एंड डेथ. लाइफ है, डेथ है, लाइफ के अलग अलग आउटकम्स है, डेथ के अलग अलग आउटकम्स है. ये सब तुम्हारे सामने मैंने रख दिया है. आई हैव सेट बिफोर यू लाइफ एंड डेथ. ड्यूट्रॉनमी व्यवस्था विवरण 30 उसका 19, व्यवस्था 30 उसका 19 कहता है लाइफ एंड डेथ आई हैव प्लेस बिफोर यू. ब्लेसिंग भी है, अनेक प्रकार की ब्लेसिंग्स है, और अनेक प्रकार के कर्सेस है, सब आपके सामने है. क्या कर्सेस प्रभु ने लाए? नहीं. कर्सेस एंटर किए धरती के ऊपर में शैतान के द्वारा, लेकिन अब सब तुम्हारे सामने सेट करके रख दिया है मैंने. लेकिन वो कहता है कि चूज करो जीवन को, चूज लाइफ, ताकि आप जियो और आपकी आने वाली पीढ़ी भी जिए. तो आप जो चूज करते Amen. हो ना, इसका इम्पैक्ट नॉट ओनली आपके जीवन में होता है, आपके जनरेशन पर भी इम्पैक्ट करता है. हम्म अगर मैं मुझे अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, और अगर मैं उस डिप्रेशन के डीमन को, अगर उस डिप्रेशन की दुष्टात्मा को अपने इस जनरेशन में मैं नहीं पछाड़ूंगी, मैं नहीं उसको अपने जीवन से बाहर निकालूंगी, वो सेम स्पिरिट मेरे बच्चों पर एंटर करने की कोशिश करेगी. कोई बीमारी की दुष्टात्मा है, अगर उस बीमारी से आप इस समय पर फुल्ली डिलीवरेंस नहीं पाओगे, वो आपके नेक्स्ट जनरेशन को इफेक्ट करने की कोशिश करेगी. इसीलिए वो कहता है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम जीवन को चुनो. जोशुआ 24 उसका 15 क्या कहता है? इस दिन तुम चुनाव कर लो कि तुम किसे सर्व करोगे, किसके तुम सर्व करोगे, मतलब किसको तुम प्रभु मानोगे. इस दिन तुम चुन लो. जोशुआ कहता है तुम देखो, अब तुम बाल को के सामने झुकोगे, परमेश्वर के पास झुकोगे. जहां तक मेरी बात है, मैं तो मैं और मेरा घराना तो सिर्फ परमेश्वर यहोवा को सर्व करेगा. प्रोवर्ब्स क्या Joshua कहता है? 24 verse. 15 स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हो. Okay, 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 got it. प्रोवर्ब्स 14 Hmm. उसका 12 क्या कहता है? प्रोवर्ब्स 14 और उसका 12 कहता है देयर इज अ वे दैट सीम्स राइट टू अ मैन. एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को लगता है कि ये मार्ग बिल्कुल सही है, लेकिन उसका अंत कहाँ होता है? डेथ में होता है. इसीलिए अपने इसीलिए उसने कहा है कि परमेश्वर पर पूरे हृदय के साथ,
पूरे हृदय के साथ अपने परमेश्वर के ऊपर में ट्रस्ट करना, पूरे हृदय के साथ अपने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना, कहीं पर भी अपनी खुद की बुद्धि के ऊपर में तुम मत डिपेंड होना। जो कुछ भी तुम करो उन सब बातों में प्रथम पहले परमेश्वर की इच्छा को देखो, और वो तुम्हारे सारे मार्गों को सीधा करेगा। Amen. ये परमेश्वर की वाणी है। और परमेश्वर कहता है कि व्हाट डू यू चूज, तुम क्या चुनाव करते हो। तुम्हारे जीवन में अगर कुछ चीजें घटित हो रही हैं गलत तरीके से, उसका करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो तुम्हारा चुनाव है। अब परमेश्वर यहाँ पर तुम्हें क्या बता रहा है, यू आर कॉल्ड टू थिंक डिफरेंटली। तुम बुलाए गए हो, जब तुम अंधकार से रोशनी में आए हो, पुराने तौर तरीकों से मत सोचो, तुम्हें बुलाया गया है एक अलग तरीके से सोचने के लिए। इफिशियंस 4 उसका 17 से 24 कहता है, मैं तुम्हें ये बताता हूं, और मैं तुम्हें इंसिस्ट करता है वो, आई इंसिस्ट यू इन द लॉर्ड दैट यू मस्ट नो लॉन्गर लिव एज द जेंटाइल्स डू। जो अन्य जाति है उनके अनुसार, उनके जैसे बिल्कुल भी मत जियो। क्योंकि वो किस में जीते हैं, इन द फ्यूटिलिटी ऑफ देयर थिंकिंग। उनकी थिंकिंग जो उनको करप्ट हो चुकी है, जो उनको करप्शन की ओर लेके जाती है, वो अपनी थिंकिंग के बेसिस पे जीते हैं। पर कहता है कि तुम उनके जैसे नो लॉन्गर, अब इसके आगे और नहीं उनके जैसे जीना है। क्योंकि वो कहता है कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग में डार्कन किए गए हैं। दे आर डार्कन्ड इन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। क्योंकि उनके अंदर में इग्नोरेंस है, उनका हृदय हार्ड हो गया है। सो ये इफिशियंस 4 उसका 17 से 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन करो ये वर्सेस को, और नेक्स्ट क्लास में आने के पहले जो भी वर्सेस हम इस क्लास में करते हैं उनको प्लीज एक बार गो थ्रू करके कोशिश करो कि मेडिटेट करके आ पाओ। तभी आपको इन क्लासेस का फुल बेनिफिट आपको मिलेगा, कि जैसे जैसे हम क्लासेस में प्रोग्रेस करेंगे, आप अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करोगे, आप अपने जीवन में उन्नति को देखोगे। विथ एवरी नेक्स्ट क्लास देयर विल बी समथिंग दैट इज ओपनिंग योर आईज। Amen. 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 फिलिपियंस 3 उसका 2 क्या कहता है, सेट योर माइंड्स ऑन द थिंग्स अबव एंड नॉट ऑन अर्थली थिंग्स। क्योंकि धरती पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक उसका पहलू है, अनेक पॉसिबिलिटीज है ऑन इन द थिंग्स अबव। यू जो अयुब अयुब जेम्स जेम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, जेम्स उसका 4 उसका चौथा अध्याय। याकूब। याकूब याकूब। याकूब के पत्री में 4 उसका चौथा अध्याय कहता है, यू अडल्टरस पीपल, डोंट यू नो दैट फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड मीन्स एनिमिटी विद गॉड। अगर आप दुनिया के साथ फ्रेंडशिप करोगे, अब इसका ये मतलब है क्या कि किसी से बात नहीं करना है, नो। फ्रेंडशिप का मीनिंग क्या है, अग्रीमेंट में आना। दुनिया के साथ आप किसी के साथ हंस बोल सकते हो, किसी के साथ प्रेम से बात कर सकते हो, किसी को प्रेम देना गलत नहीं है, लेकिन उनके अग्रीमेंट में आके उनके अनुसार जीना, अग्रीमेंट में आके उनके अनुसार अग्रीमेंट में आना। तो कहता है कि अगर आप अग्रीमेंट में आते हो, इट इज इक्वल टू एनिमिटी विद गॉड। उनके अग्रीमेंट में आ रहे हो मतलब डायरेक्ट दुश्मनी आप परमेश्वर के वचनों से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्विक एग्जाम्पल दूंगी, अभी आपको पता है कि कितना ज्यादा सोशल मीडिया पर ये खाने से ये होता है, वो खाने से वो होता है, ये डाइट फॉलो करने से ये होता है, वो डाइट फॉलो करने से वो होता है, अगर तुमने बच्चे को ये खिला दिया अब तो ये होगा, बच्चों को वो खिला दिया अब वो होगा। एंड देन अगर हम इन चीजों को, ये जो वर्ल्ड है, ये जो चीजें इनमें आ रही हैं, ये बता रहे तुमने बच्चों को ऐसे ऐसे खिलाया ना, इसकी वजह से ऐसे होता है, वो खिलाने से वो होता है, तुमने ऐसा खाया अब इसके बाद में तुम्हारे सिर में इस तरीके का चीज होगा, अब तुम्हारे गले में ऐसा दर्द होगा, वॉट एवर इट इज। वचन क्या कहता है, इवन इफ यू कंज्यूम डेडली पॉइजन इट शैल नॉट अफेक्ट यू। जाने अनजाने में डेडली पॉइजन भी तुमने ले लिया, वो तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा। सब गलती से अगर कुछ खा लिया तो देन, अगर तुम कॉन्शियस हो गए कि अब ये खा लिया तो ऐसे होगा, ये खा लिया तो वैसे होगा, दिस वाज वन ट्रैप इन माय माइंड। कितने समय तक कि शैतान इस तरीके से रोकता था चीजों को करने से, एंड ऑल ऑफ दैट, बट दैट्स अ डेडली ट्रैप। वचन कहता है अगर तुमने पॉइजन भी गलती से ले लिया, इवन इफ यू कंज्यूम डेडली पॉइजन इट शैल नॉट इफेक्ट यू। उसका गलत परिणाम तुम पर नहीं होगा, गलत परिणाम तुम पर नहीं होगा। वो कह रहा है कि अगर तुमने वो कंज्यूम भी कर लिया तो उसका गलत परिणाम तुम पर नहीं होगा।
Amen. और अगर मैं उस डाइट का ऐसा खा लिया तो ऐसा होता है, वैसा खा लिया तो वैसा होता है, अगर मैं उसमें चली गई, मैंने अग्रीमेंट में आ गई, मैं अग्रीमेंट में आ गई, अब जिसके अग्रीमेंट में आई फिर वो प्रभुता तो करेगा, और फिर वो उसके द्वारा हाँ बराबर है, खाने से ये होता है, तो होने के लिए तुम रेडी होना होता है बोलकर, देन दैट विल एंटर इमीडिएटली, यू हैव टू से नो, द वर्ड सेज, अरे आप तेरे लाइफ में ऐसा चल रहा है ना, अब पता नहीं तेरा फ्यूचर क्या होगा, नो, ओनली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, Amen. ओनली गुडनेस एंड ओनली मर्सी, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वचन के ऊपर अब चल रहे हो अभी। अरे अब तू वो नौकरी में है ना, पूरा गड़बड़ कर दिया है तूने, अब देख तेरे कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर सब बातों को संभालता है, उसने बोला है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, अपने विजयी हाथ से उठा करके तुझे चलाऊंगा, विथ माई विक्टोरियस राइट हैंड आई विल लिफ्ट यू एंड आई विल लीड यू, तेरे आगे जाकर के तेरे टेढ़े मार्गों को सीधा करता हूं मैं। तो दिन की शुरुआत में कहना, प्रभु मेरे काम में जाने के पहले मेरे सारे टेढ़े मार्गों को सीधे करने वाले परमेश्वर, मेरे आगे तू चलने वाले परमेश्वर, मेरे साथ तू है, मैं विश्वास करती हूँ मेरे दिन भर के पूरी रास्ते सीधे होंगे। Amen. सो ये इस तरीके से जब आप जीते हो, एक जयवंत जीवन को जीते हो, अगर आप इन तरीकों के ऊपर में बातों में अग्रीमेंट में आ गए, वो चीजें आपके अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगी, नॉट बिकॉज कि आप अंधकार में चले गए हो, आप हो तो उजाले में, लेकिन अग्रीमेंट फुल आप दे रहे हो किसी और को, तो फिर वो ऑपरेट एंटर करने की कोशिश करती है, एंड वो लीगल उनको राइट मिलता है एंटर करने का, राइट। सो इस तरीके से हमें बोला है ना, ओ नो आपकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको ये है, इमीडिएटली आपको पता करना है, पता चलना चाहिए कि ठीक है ना ये है, अगर ये एक है तो मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ये है, लेकिन और भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, Amen. ये वचन कहता है, ये मेडिकल साइंस कहता है, ये क्वांटम फिजिक्स कहता है, और भी, तो ये अगर है, ये अगर एक रियलिटी है, तो दूसरी भी रियलिटीज है कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। अब मैं कौन सी रियलिटी चुनूंगी भाई, दुनिया के लोगों के पास वचन नहीं है, लेकिन मेरे पास वचन है, और वचन मुझे कहता है कि यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड, तो मैं जानती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने मुझे फियरफुली वंडरफुली बनाया है, उसने मेरे कोई भी अंग डिसफंक्शन मैल फंक्शन वाले नहीं बनाए, तो कोई कहता है बाय बर्थ ही आप ऐसे हो, ये हो ही नहीं सकता, बाय बर्थ तो मैं बिल्कुल फेयरफुली और वंडरफुली बनाई गई थी, और बनाई हूं और वैसे ही चल रही हूँ, अगर इनफैक्ट कुछ और हो भी गया तो उसने कोड़े खा करके सब तकलीफों से मुझे मुक्त कर दिया है, तो उसने कोड़े खा लिए और उसने मुझे मुक्ति भी दे दी, तो इफ देयर वाज एनीथिंग दैट आल्सो हैज बीन टेकन केयर, सो आई डोंट हैव एनीथिंग, आई रिफ्यूज टू रिसीव दिस बिकॉज आई बिलीव इन सम अदर रियलिटी। सो एक दूसरी रियलिटी एग्जिस्ट करती है, ये तो सबको ही बोलते हैं, वो रियलिटी कौन सी है, वो मेरे पास जो रियलिटी है मेरे वचन की रियलिटी है, उसी को मैं रिसीव करूंगी, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं चलूंगी। अगर कोई कहता है कि अरे मिनिस्ट्री में जाने से बहुत तंगी होती है, ओके हो सकता है तुम्हारी हुई होगी, तुम डिनाई, तुमने देखा है तो तुम डिनाई नहीं करना चाह रहे हो, तुमने यही देखा है, ओके होगा, देखा होगा, लेकिन दैट्स नॉट द एंड, देयर आर डिफरेंट रियलिटीज दैट आर अवेलेबल, आई डोंट चूज दिस वन, आई चूज दैट, आई चूज अबंडेंस, मिनिस्ट्री में Amen. जाऊंगी तो अबंडेंस ही होगा, मिनिस्ट्री में जाऊंगी तो ऐसी Amen. देखूंगी जो कभी नहीं देखी थी लाइफ में, Amen. यू आर चूजिंग दैट। तू तो बेवकूफ है, Mm, फालतू बातें चूज कर रही है, क्यों फालतू बातें चूज कर रही हो, अगर मैं बेवकूफ और तुम्हें दुनिया की ज्ञान पे इतना अंडरस्टैंडिंग है तो जाओ उसकी थियोरी को पढ़ लो, mm, जब एक बेसिक्स मेडिकल साइंस और जब बेसिक्स फिजिक्स ये सब कह रही है, जो तुम ही जिसके ऊपर तुम्हें बहुत पफ्ड अप हो तुम, mm, तो उसी के बेसिस पे सर सीख लो। mm, तो अगर हम इतना नॉलेज का वेल्थ अगर हमारे अगल बगल में है और फिर भी हम गधों के जैसे चल रहे हैं, और जो अरे अब ऐसा हो गया तो वैसा ही हो गया, अब नहीं हो सकता कुछ, तो फिर ये तुमने चुना है, तुम खुद ही चुन रहे हो अपनी जिंदगी को खराब करने का, तो कर सकते हो खराब, कौन मना करेगा, कौन तुम्हें रोकेगा खराब करने से। मुझे बॉडी में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये सिम्टम्स है मतलब ये हो रहा है, ये क्यों सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं,
अरे कौन सी दुनिया में, फॉलन वर्ल्ड में रह रहे हो? यहाँ का ईश्वर कौन है पता है हम्म। ना? कोई भी सिम्टम्स कभी भी दिला हम्म। देता है। और तुम्हें खराब हम्म। करने के लिए, तुम्हें अपने मार्गों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तुम्हें तो ब्लाइंड करेगा ही। तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, तो इतनी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है तुम्हारे साथ। सारे तुम्हारे भाई बहन जो मसीह में है, इस तरीके की चीजों के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जिस जिन चीजों से तुम गो थ्रू कर रहे हो। पहला पतरस उसका 5 और उसका 9वां अध्याय पढ़ना। पहला पतरस 5 और उसका 9वां अध्याय। या विश्वास में ढूंढ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। पूरे संसार में तुम्हारे भाई विश्वासी इसी तरीके की चीजों को गो थ्रू कर रहे हैं। तो तुम्हारे ऊपर जो आई है कोई बहुत भारी चीज नहीं आई है, ये फॉरेन वर्ल्ड है, कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 16वें चैप्टर में डायरेक्टली बोला है कि इस दुनिया में बड़े प्रकार के कलेश होंगे, लेकिन चिंता मत करना, क्योंकि मैंने इस धरती के ऊपर में विजय प्राप्त कर ली है। इस जीवन के ऊपर में जो काम करने वाले शैतानी शक्तियां, उनके ऊपर में मैंने विजय प्राप्त कर ली है। तो मेरे द्वारा वो विजय आज तुम्हारी है। तो ये सब चीजें जब हमारे ऊपर में आती है, ओ नो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, यू डोंट हैव टू क्वेश्चन। यू जस्ट नो कि दिस इज जस्ट वन वे इन विच द एनिमी शोज अप। एनिमी इसी तरीके से अपने आप को दिखाता है, हम्म। प्रकट करता है। इमीडिएटली मैं उसका सामना करना है, मैंने उसका सामना करना है वचन के साथ। और मैं उसी रियलिटी को फोर्स करूंगी अपनी लाइफ में, जो मैं चाहती हूँ, जो Amen. मेरे परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं रिफ्यूज करती हूँ। आई रिफ्यूज टू लिव एनीथिंग देन द बेस्ट दैट गॉड हैज केप्ट फॉर मी। जो बेहतरीन और सबसे उत्तम जो परमेश्वर ने रियलिटी मेरे लिए रखी है, मैं उसी के अनुसार चलूंगी। मैं चूज करती हूँ उसके अनुसार चलना। आई रिफ्यूज टू वॉक बाय एनीथिंग लोअर, एनीथिंग बिलो दैट। दैट्स योर स्टैंड। एंड विद दैट कॉन्फिडेंस, एक चुनाव कि अब मैं जो हूं, अगर उजियाले में आ चुकी हूं, सिर्फ उजियाले के अनुसार ही चलूंगी। एंड रिफ्यूज करूंगी एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द एनिमी। यस। हाँ जी। ओके, सो दैट हैज टू बी योर स्टैंड।